नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकिल लेक्चर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी की सेकंड पेपर के सेकंड लेसन के बारे में। यानी फ्रेंड्स, जियोग्राफी का जो सेकंड पेपर है इसमें फ्रेंड्स यानी कि मानव भूगोल के आज फ्रेंड्स मैं आप सभी को फर्स्ट यूनिट के सेकंड लेसन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स इस लेसन का नाम है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध, निश्चयवाद, संभववाद, नौ निश्चयवाद तथा प्रतिसंभववाद। यानी फ्रेंड्स, इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं फटाफट इन क्वेश्चनों के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि संभववाद के प्रवर्तक है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने जीन ब्रोन, सेकंड है विडाल डी लाप्लास, थर्ड है अल्बर्ट डिमांजिया एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर विडाल डी लाप्लास। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि नौ निश्चयवाद क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने प्रकृतिवाद का सिद्धांत, सेकंड है भूदृश्य का सिद्धांत, थर्ड है रुको और जाओ सिद्धांत, इनमें से समझ। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है रुको और जाओ सिद्धांत। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होती है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने भू आकृति, सेकंड है मिट्टी, थर्ड है वनस्पति एंड फोर्थ है जलवायु। तो फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी तथ्य है वो फ्रेंड्स जलवायु ही, क्योंकि जलवायु के अनुसार सब कुछ होता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि किसको मानव समूह को मापने वाला यंत्र कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मिट्टी को, सेकंड है वनस्पति को, थर्ड है जलवायु को एंड फोर्थ है खनिज पदार्थों को। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है जलवायु को। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि कौन से युग को लौह युग की संज्ञा दी जाती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने प्राचीन काल, सेकंड है आधुनिक काल, थर्ड है इन दोनों को एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है क्या? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आधुनिक काल। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि खनिज पदार्थों के संबंध में दूधनी देश कौन कौन से हैं। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपन है इंग्लैंड एवं अफ्रीका, सेकंड है जर्मनी एवं कनाडा, थर्ड है रूस एवं चीन एंड फोर्थ है अमेरिका एवं सोवियत संघ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी, यानी कि अमेरिका तथा सोवियत संघ। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जलवायु के अनुसार प्राकृतिक वनस्पति को कितने समूह में बांटा जाता है या बांटा गया है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड है 3, थर्ड है 6 एंड फोर्थ है 2। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है 4। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मानव आवास के लिए कौन सी भू आकृति है वो उत्तम होती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पर्वत, सेकंड है पठारी, थर्ड है ऊबड़ खाबड़ एंड फोर्थ है मैदान। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है मैदान। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल कौन कौन से साधनों द्वारा प्राप्त होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन पाताल तथा कुओं से, यानी फ्रेंड्स जो पाताल होता है उसी से या तथा कुओं से। इसके बाद सेकंड ऑप्शन नलकूप तथा हैंडपंपों से, सेकंड है थर्ड है फ्रेंड्स नदी तथा झरनों से एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी से। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण किसी जीवधारी को प्रभावित करने वाली समस्त वह दशाओं को कहते हैं। यह कथन किस विद्वान का है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सेकंड है हंटिंगटन, थर्ड है फीटिंग के अनुसार एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है फीटिंग के अनुसार। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मानव पर्यावरण संबंधों को स्पष्ट करने वाली मुख्य संकल्पनाओं में से कौन नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है संभववाद, सेकंड है पर्यावरण या नियतवाद, थर्ड है अराजकतावाद एंड फोर्थ है नौ निश्चयवाद। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है अराजकतावाद। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी यूरोप का मानव भूगोल नामक पुस्तक के लेखक हैं, यानी पश्चिमी यूरोप का मानव भूगोल नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फ्लूरे हर्बर्ट, सेकंड है लुसियन फेब्रे, थर्ड है हैटनर एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है फ्लूरे हर्बर्ट। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी नियतवाद विचारकों की प्रमुख विद्वान है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कुमारी सैंपल, सेकंड है हंटिंगटन, थर्ड है हाइट एवं रेनर एंड फोर्थ है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि विकास एक पूर्व निश्चित क्रम में होता है, यह कथन किस विद्वान का है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हंटिंगटन का, सेकंड है हर्बर्ट स्पेंसर का, थर्ड है हैटनर का एंड फोर्थ है हाइट का। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर का। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि नियतवाद के विचारकों को कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता था। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ब्यूक्रेट, सेकंड है लियोक्रेट, थर्ड है जियोक्रेट एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर वो है जियोक्रेट। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स वो क्वेश्चन है कि संभववादी विचारकों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। यानी फ्रेंड्स नियतवाद को तो जियोक्रेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो संभववाद है उसे फ्रेंड्स किस नेम से जाना जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जियोक्रेट, सेकंड है ब्यूक्रेट एंड फोर्थ है म्यूक्रेट, थर्ड है म्यूक्रेट एंड फोर्थ है उपयुक्त में से किसी भी नाम से। तो फ्रेंड्स, इसका यानी
राइट आंसर है वो है ब्यूक्रेट, यानी कि नियतवाद को जियोक्रेट एंड संभववाद को ब्यूक्रेट। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि ऑन एयर वाटर एंड प्लेसेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने हेरोडोटस, सेकंड है हिप्पालफ, थर्ड है हिप्पोक्रेटस एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि नौ निश्चयवाद यानी कि न्यू डिटरमिनिज्म को किस अन्य नाम से जाना जाता था? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने उपयोगी संभववाद, सेकंड है संभववाद, थर्ड है नौ उपयोगी संभववाद एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है उपयोगी संभववाद। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने कहा है कि एशिया के लोग आराम तलबी हैं जबकि यूरोप के लोग अपेक्षाकृत सक्रिय हैं, इसका कारण जलवायु है। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें किसने कहा है? तो इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने हिप्पोक्रेटस, सेकंड है कुमारी सैंपल, थर्ड है रेटनर एंड फोर्थ है हंटिंगटन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है हिप्पोक्रेटिस। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विचारक एवं विद्वान अरस्तु का जीवन काल था। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 324 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व, सेकंड है 380 से 260 ईसा पूर्व, थर्ड है 384 से 322 ईसा पूर्व एंड फोर्थ है 422 से 360 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 384 से 322 ईसा पूर्व। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निश्चयवाद के वैज्ञानिक व्याख्याकार थे। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने हम्बोल्ट एवं रिटर, सेकंड है हम्बोल्ट एवं कार्ल मार्क्स, थर्ड है रिटर एवं हंटिंगटन एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है हम्बोल्ट एवं रिटर। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि किस विचारधारा का मूल सार है कि वातावरण ही मनुष्य की समस्त क्रियाओं के का संचालक एवं नियंत्रक है? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने संभववाद, सेकंड है संभावनावाद, थर्ड है नियतवाद एंड फोर्थ है नौ निश्चयवाद। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है नियतवाद। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संभववाद का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 18वीं शताब्दी में, सेकंड है 19वीं सदी में, थर्ड है 21वीं सदी में एंड फोर्थ है 20वीं सदी में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है 20वीं सदी में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने कहा था कि प्रकृति में प्रत्येक स्थान पर संभावनाएं हैं, मानो उन समस्त संभावनाओं का मालिक है? इसके फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हेनरी, सेकंड है ली फैब्रे, थर्ड है सैंपल एंड फोर्थ है हम्बोल्ट। तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ली फैब्रे जी ने कहा था। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस विचारधारा में मानव की कार्यों की महत्ता है? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने संभववाद में, सेकंड है संभावनावाद में, थर्ड है पर्यावरण या वातावरण में एंड फोर्थ है नवनिश्चयवाद में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है संभववाद में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि नवनियतवाद विचारधारा की प्रणेता थे। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आप है कुमारी सैंपल, सेकंड है हंटिंगटन, थर्ड है ग्रिफिथ टेलर एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग्रिफिथ टेलर। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा समन्वयवादी विचारधारा मानी जाती है? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है संभावनावाद, सेकंड है वातावरण एवं नियतवाद एंड थर्ड है नवनियतवाद एंड फोर्थ है निश्चयवाद। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है नवनियतवाद। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विद्वान ग्रिफिथ टेलर किस देश के निवासी थे? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका के, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया के, थर्ड है ब्रिटिश के एंड फोर्थ है जर्मनी के। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है ऑस्ट्रेलिया के। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स वो क्वेश्चन है कि रुको और जाओ निश्चयवाद वाक्यांश। तो फ्रेंड्स ये वाक्यांश रुको और जाओ निश्चयवाद वाक्यांश का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ग्रिफिथ टेलर, सेकंड है कुमारी सैंपल, थर्ड है हर्बर्टसन एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ग्रिफिथ टेलर। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य तथा पर्यावरण के संबंध को स्पष्ट करने के लिए किस शब्दावली का प्रयोग उत्तम है? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आप है पारिस्थितिकी उपागम, सेकंड है प्राकृतिक उपागम, थर्ड है पारिस्थितिकी तंत्र एंड फोर्थ है गणितकीय उपागम। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर पारिस्थितिकीय उपागम। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि प्रासंभववाद, निश्चयवाद तथा संभववाद के बीच एक समझौता है जो किसी निश्चित स्थिति अथवा पर्यावरण में भौगोलिक व्यवहार के वैकल्पिक प्रारूप को विभिन्न संभावनाएं प्रदान करता है। किसका कथन है? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने राक्सबी का, सेकंड है मार्टिन का, थर्ड है हैगट का एंड फोर्थ है हर्बर्टसन का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है हैगट का। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने खुसरो, सेकंड है रस्तु, थर्ड है मॉन्टेस्क्यू एंड फोर्थ है रूसू। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है अरस्तु। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जो भी दृश्य मानव क्रियाओं द्वारा निर्मित दिखाई पड़ते हैं वो भौगोलिक अध्ययन के अंतर्गत कहलाते हैं। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने भौगोलिक भूदृश्य, सेकंड है पर्यावरणीय भूदृश्य, थर्ड है आर्थिक भूदृश्य एंड फोर्थ है सांस्कृतिक भूदृश्य। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है सांस्कृतिक भूदृश्य। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि नियतवाद की आलोचना जिन बिंदुओं पर की जाती है वे हैं। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने मानव पशु पक्षियों की तरह एक ही वातावरण में आबद्ध नहीं, सेकंड है सभ्यता की प्रगति के लिए जलवायु महत्वपूर्ण कारक नहीं है, थर्ड है शारीरिक व मानसिक कुशलता जलवायु की तथ्य नहीं बल्कि पौष्टिक भोजन व व्यायाम पर निर्भर है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी अगला ऑप्शन है उपयुक्त सभी तत्व। तो फ्रेंड्स ये जो उपयुक्त सभी तत्व हैं वो नियतवाद की आलोचना जिन बिंदुओं पर की जाती है वो सभी करते हैं।
यानी फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन डी है। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि इकोलॉजी शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी गया है कि जो इकोलॉजी शब्द है वो किस भाषा के शब्द से लिया गया है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ में यूनानी भाषा से, सेकंड है ग्रीक भाषा पे, थर्ड है अंग्रेजी भाषा से एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है यूनानी भाषा पे। अधिकतर बच्चे इसमें ग्रीक भाषा पे लगाकर चले आते हैं, इस कारण से उनका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स इकोलॉजी जो शब्द है वो यूनानी भाषा से लिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी शब्द से किस विद्वान ने अभिहित किया है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने हर्बर्ट से, सेकंड है अरस्तु, थर्ड है एच बैरोज एंड फोर्थ है रूसो। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है एच बैरोज। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था कि वनस्पति एवं प्राणी अपने प्राकृतिक निवास से संबंध रहते हैं। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने हैकल, सेकंड है डार्विन, थर्ड है रीटर एंड फोर्थ है रूसो। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है डार्विन। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्वों के रूप में मानव द्वारा निर्मित भूदृश्य को शामिल किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने सामाजिक संगठन, सेकंड है राजनीतिक तत्व, थर्ड है प्रतिविधि के ज्ञान विज्ञान एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि किस भूगोलवेत्ता ने संभववाद के स्थान पर प्रसंभववाद शब्द का प्रयोग किया था। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने स्पेट ने, सेकंड है ग्रिफिथ टेलर ने, थर्ड है हर्बर्टसन ने एंड फोर्थ है टॉमस मूर ने। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है स्पेट ने। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंसेज ऑफ जियोग्राफी की इन्वायरमेंट नामक पुस्तक के लेखक है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने हटिंगटन महोदय, सेकंड है स्पेंसर महोदय, थर्ड है कुमारी सैंपल एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है कुमारी सैंपल। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संभववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आप है जर्मनी में, सेकंड है रूस में, थर्ड है ब्रिटेन में एंड फोर्थ है फ्रांस में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है फ्रांस में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण की विशेषता है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने प्राकृतिक पर्यावरण में निरंतरता है, सेकंड है प्राकृतिक पर्यावरण स्वतः संतुलित रहता है, थर्ड है प्राकृतिक पर्यावरण में क्षेत्रीय वैविध्य दृष्टिगोचर होता है एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके ही विजय प्राप्त किया जा सकता है या की जा सकती है। प्रसिद्ध कथन किस विद्वान का है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने फ्रांसिस बेकन, सेकंड है स्पेंसर, थर्ड है पीगेट है महोदय एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रांसिस बेकन। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने जीन ब्रून्स, सेकंड है डिमांजिया, थर्ड है हटिंगटन एंड फोर्थ है रेडजल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर कौन सा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डिमांजिया। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्राचीन संकल्पना है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने नियतवाद या निश्चयवाद, सेकंड है संभववाद, थर्ड है संभावनावाद एंड फोर्थ है नौ निश्चयवाद। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है नियतवाद या निश्चयवाद। यही फ्रेंड्स सबसे सर्वाधिक प्राचीन संकल्पना है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि एल्बर्ट डिमांजिया फ्रांसीसी जो भूगोलवेत्ता किसकी शिष्य थे। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने कुमारी सैंपल की, सेकंड है हटिंगटन के, थर्ड है रेडजल के एंड फोर्थ है जीन ब्रून्स की। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है जीन ब्रून्स की। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि प्रवर्तनकारी प्रक्रियाकारी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आप 3, सेकंड है 5, थर्ड है 4 एंड फोर्थ है 2। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 3। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के तत्व में आपस में किस प्रकार का संबंध होता है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने सह संबंध, सेकंड है आंतरिक संबंध, थर्ड है घनिष्ठ संबंध एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है घनिष्ठ संबंध। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने जलवायु, सेकंड है मिट्टियाँ, थर्ड है वनस्पति एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि विडाल डी लाप्लास द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने जनसंख्या की वितरण का सिद्धांत, सेकंड है परिवहन का सिद्धांत, थर्ड है सांस्कृतिक तत्वों का सिद्धांत है एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी हैं। तो इसमें फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भूगोल वह उत्कृष्ट विज्ञान है जो आकाश में पृथ्वी की छाया देखता है। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूगोल वह उत्कृष्ट विज्ञान है जो आकाश में पृथ्वी की छाया को देखता है, किसका कथन है। और फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने कुमारी सैंपल, सेकंड है टालमी, थर्ड है ब्लास एंड फोर्थ है रेडजल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है टालमी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांतों में शामिल नहीं है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने पार्थिव एकता का सिद्धांत, सेकंड है क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, थर्ड है सांस्कृतिक भूदृश्य का सिद्धांत एंड फोर्थ है क्षेत्रीय भिन्नता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक भूदृश्य का सिद्धांत। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि हमारे चारों ओर की समस्त वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, कथन में किस सिद्धांत की झलक मिलती है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने क्रियाशीलता का सिद्धांत, सेकंड है पर्यावरण समायोजन का सिद्धांत, थर्ड है क्षेत्रीय भिन्नता का सिद्धांत एंड फोर्थ है पार्थिव एकता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है
यानी कि पिछले 20-30 लाख वर्षों से पर्यावरण में जिन दो कारणों की प्रमुख भूमिका रही है वे हैं मानव तथा जलवायु। सेकंड है मानव तथा भू आकृति। थर्ड है मानव तथा प्राकृतिक वनस्पति एंड फोर्थ है मानव तथा खनिज पदार्थ। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है मानव तथा जलवायु। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। इसमें फ्रेंड्स में फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड है 6, थर्ड है 2 एंड फोर्थ है 3। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 2। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि निश्चयवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक का नाम क्या है। इसमें फ्रेंड्स में फर्स्ट कुमारी सैंपल, सेकंड है डिमांजिया, थर्ड है फेबरे एंड फोर्थ है हंटिंगटन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है कुमारी सैंपल। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 57 नंबर क्वेश्चन है कि प्रासंभववाद शब्द का प्रयोग निम्न में से किन विद्वान ने किया था। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने फ्लूइड, सेकंड है रॉक्सबी, थर्ड है स्पेट एंड फोर्थ है टेलर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है स्पेट। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक वातावरण का प्रभाव लिखी गई। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने इसी सैंपल के द्वारा, सेकंड है फेडरिक लिपली के द्वारा, थर्ड है हार्टसोन के द्वारा एंड फोर्थ है कांट के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है इसी सैंपल यानी कुमारी एलन सैंपल, जो फ्रेंड्स अमेरिका की रहने वाली हैं। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। तो इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपना है अरस्तु, सेकंड है स्ट्रैबो, थर्ड है हिप्पोक्रेटस एंड फोर्थ है हेरोडोटस। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अरस्तु। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति एक परामर्शदाता से अधिक कभी नहीं होती, यह किसका कथन है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने एबी हम्बोल्ट, सेकंड है विडाल डी लाप्लास, थर्ड है जीन गॉटमैन एंड फोर्थ है ईसी सैंपल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है विडाल डी लाप्लास। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि स्प्लिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी नामक लिखी गई पुस्तक किसकी है। तो इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने पी हैगट, सेकंड है डी स्टाम्प, थर्ड है J.I. क्लार्क एंड फोर्थ है उल्ड्रिच और ईस्ट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उल्ड्रिच और ईस्ट। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति किसने कहा। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने जीन ब्रूनसे ने, सेकंड है रेडजल ने, थर्ड है ब्लास ने एंड फोर्थ है हंटिंगटन ने। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है ब्लास ने। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है। जो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है 375 प्रति वर्ग किलोमीटर, सेकंड है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, थर्ड है 380 प्रति वर्ग किलोमीटर एंड फोर्थ है 395 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि अधिवासों का कौन सा प्रतिरूप नदियों की डेल्टाओं के सहारे पाया जाता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है चौकपट्टी प्रतिरूप, सेकंड है अरिय प्रतिरूप, थर्ड है तारा प्रतिरूप एंड फोर्थ है पंखा प्रतिरूप। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है चौकपट्टी प्रतिरूप। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। फ्रेंड्स मैंने ये फर्स्ट लेसन में भी क्वेश्चन बताया था, ये विचार किसके हैं। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने कुमारी सैंपल, सेकंड है इरविन रेज, थर्ड है डिमांजिया एंड फोर्थ है लेवान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कुमारी सैंपल। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि चेन्नई महानगर का प्रतिरूप कैसा है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने खोखला वृत्तीय प्रतिरूप, सेकंड है तटीय पंखा प्रतिरूप, थर्ड है चौकपट्टी प्रतिरूप एंड फोर्थ है अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तटीय पंखा प्रतिरूप। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या नीति सर्वप्रथम किस वर्ष में घोषित की गई। तो इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने सन 1976 में, सेकंड है सन 1978 में, थर्ड है सन 1980 में एंड फोर्थ है सन 1981 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सन 1976 में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने विडाल डी लाप्लास, सेकंड है डार्विन, थर्ड है रेबैकेंडर एंड फोर्थ है फेबरे। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है विडाल डी लाप्लास। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि कौन नियतवाद का समर्थक नहीं है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आप रेडजल, सेकंड है सैंपल, थर्ड है जे ब्रून्स एंड फोर्थ है कार्डिटर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जे ब्रून्स। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की नवीनतम विचारधारा है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आप नौ निश्चयवाद, सेकंड है संभववाद, थर्ड है संभववाद संभाव्यवाद एंड थर्ड है संभववाद एंड फोर्थ है निश्चयवाद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो है नो निश्चयवाद। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि नियतवाद की रुको और जाओ संकल्पना को प्रतिपादित किया था। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने जी टेलर, सेकंड है सैंपल, थर्ड है जी ब्रून्स एंड फोर्थ है ब्लास। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है जी टेलर। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि लेविस मर्मफोर्ड के अनुसार नगरीय विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 4, सेकंड है 5, थर्ड है 6 एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है 6। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रेडजल का शिष्य है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने कार्डिटर, सेकंड है कुमारी सैंपल, थर्ड है हंटिंगटन एंड फोर्थ है जीन ब्रून्स। इसके बाद फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कुमारी सैंपल यानी रेडजल का शिष्य कौन है, तो कुमारी सैंपल जी रेडजल की शिष्या है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो बहुत ही फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का, तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि निम्न में से
से कौन नौ निश्चयवाद का समर्थक नहीं है इसमें फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑप्शन टेलर, सेकंड है रॉक्सबी, थर्ड है हर्बर्टसन एंड फोर्थ है फेब्रे। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है फेब्रे। तो फ्रेंड्स आई होप जो मैंने आप सभी को 74 क्वेश्चन बताए हैं वो समझ में आ गया होगा। या फ्रेंड्स आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पुनः एक बार रिटर्न करके फिर से देख लीजिए, आप सभी को समझ में आ जाएगा। यदि फ्रेंड्स आप सभी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में उसे भी पूछ सकते हैं, मैं उसे अवश्य सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और साथ ही साथ फ्रेंड्स यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।